हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज ये सेशन जो है पाइथन लैंग्वेज पे मैं शुरू करने वाला हूँ और इसमें कंप्लीट पाइथन हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाइथन सीखने के लिए हमारे सिस्टम में सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे टाइप करेंगे इंस्टॉल पाइथन, तो हमारे पास सबसे पहला लिंक python.org वेबसाइट का आ जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक फ़ाइल डाउनलोड करेगा और जब उस फ़ाइल को हम लोग रन करेंगे, तो वो हमारे सिस्टम पे जो है उस टाइम पे पाइथन को इंस्टॉल करेगा। तो हमें इस अगर हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं पाइथन मैनेजर का, तो हमें जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और ये उस टाइम पे पाइथन को इंस्टॉल करेगा। अगर हम इस इंस्टॉल मैनेजर का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है स्टैंड एलोन इंस्टॉलर। ये कंप्लीट पाइथन पैकेज होगा, जो कि एक बार डाउनलोड होने के बाद हम उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। तो ये इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा और हम उसको वेरीफाई कर लेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, पाइथन वर्जन। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गया है और हम पाइथन का अगर हम पाइथन 3 लिखते हैं, तो हमारे पास ये एक इंटरैक्टिव सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। और जब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, तो पाइथन की तरफ से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है, जो पाइथन हमें देता है। आइडियली ये इंटरैक्टिव सेल है, जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और इंस्टॉल करने का मैं एक लिंक भी दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो करके अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जिसमें पाइथन इंस्टॉलेशन का डिटेल्स होगा। हालांकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी आप लोग बताइएगा, तो मैं उसको एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक्स में। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस लिखते हैं, तो वो किस तरह से लिखे जाते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे पाइथन के इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस देखेंगे, जिनकी हेल्प से हम जो है यूजफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशंस बेसिकली वैल्यूज और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में हमने कोई ऑपरेटर यूज किया है, तो वो एज अ एक्सप्रेशन माना जाता है। ठीक है। और एक्सप्रेशंस में अगर ऑपरेटर नहीं भी हैं, तो भी उनको एक्सप्रेशन बोला जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 2 + 3, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। 5 इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। ओके। 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ओके। प्रोग्रामिंग में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि हमें किसी नंबर का पावर निकालना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब पाइथन में इसका सिंटेक्स क्या है। अगर हमारे कोई एक वैल्यू दिया और पावर निकालना है, तो 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन देन द पावर इज 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल अगर हमें निकालना हो, तो हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद मॉड्यूलस अरिथमेटिक्स, ये हमारा दो नंबर्स के डिवीजन का रिमाइंडर देता है रिजल्ट में। ठीक है। इसका सिंबल होता है परसेंटेज सिंबल। तो अगर हमें किसी भी दो इंटीजर नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का रिमाइंडर जानना है, तो हम इस मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके। उसके बाद है इंटीजर डिवीजन। अगर हम चाहते हैं, हमारे पास अगर कोई दो नंबर्स हैं और हम चाहते हैं कि हमें वो डेसिमल वैल्यू ना दे, हमें वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। 5 को हम अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है
अगर हम यहाँ पे लिखें 6 इज डिवाइडेड बाई 5, 6 इज डिवाइडेड बाई 5, तो हमें 1 मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम वहीं पे 6 इज डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलेगा 1.2, डेसिमल नंबर मिलेगा। और यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं। एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर का सिंबल ये है, और मॉडुलस का परसेंटेज, एंड देन डबल स्लैश फॉर इंटीजर डिवीजन, सिंगल स्लैश फॉर नॉर्मल डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में यूज होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंस की बात हो रही है। प्रेसिडेंस का मतलब है कि अगर हमने किसी एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 5 + 4 - 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6, तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग तो लैंग्वेज में प्रेसिडेंस है, या जो मैथमेटिक्स में भी प्रेसिडेंस है, वो सेम है। तो यहाँ पे प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, फिर प्लस, देन माइनस परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए -2 इज मल्टीप्लाइड बाई 6 पहले परफॉर्म होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा -12। अब -12, फिर हमारा उसके बाद क्या होगा, 5 + 4 - 12। तो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, या जो कैलकुलेट होगा वो 5 + 4 होगा, तो 9 - 12, तो आंसर होगा -3। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास 5 + 4 - 2 टू द पावर ऑफ 2, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशिएशन सबसे पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद प्लस, देन माइनस जो है परफॉर्म होगा। तो -2 की पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद 5 + 4, देन उसके बाद जो माइनस में हमारे पास पावर का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो 5 + 4 हो गया 9, और -2 की पावर 2 इज हो गया 4, तो 9 - 4 इज 5। तो जो प्रेसिडेंस का रूल है, सबसे पहले प्रेसिडेंस जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन इंटीजर डिवीजन, एंड देन द मॉड्यूलस ऑपरेटर जो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ 2 to the power 4, then multiplication of 2, then division of 2, then integer value of this division, then modulus of 4, then plus 3 minus 2। अब हालांकि ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है कि सबसे पहले जो है एक्सपोनेंशिएशन परफॉर्म होगा, इसका रिजल्ट जो है फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसका रिजल्ट 2 से डिवाइड होगा, देन जो भी फिर यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो जो है डिवाइड बाई 3 होगा, जो हमें इंटीजर वैल्यू देगा, ना कि फ्रैक्शन वैल्यू। उसके बाद फिर मॉड्यूलस परफॉर्म होगा, देन प्लस, देन फाइनली माइनस। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2.0 है। तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर हमने अपने एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस यूज कर दिया है तो प्रेसिडेंस का रूल जो है नलीफाई हो जाएगा, उसका प्रेसिडेंस नहीं दी जाएगी, और पैरेंथेसिस वाले जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको पहले प्रेसिडेंस दिया जाएगा। ओके, अब जैसे हम लिखते हैं 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 पहले परफॉर्म होगा, इसका आंसर होगा 18, देन 2 + 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20। लेकिन अगर हमने पैरेंथेसिस ले लिया है तो 2 + 3 पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 3 5, देन मल्टीप्लिकेशन टू द 6, आंसर होगा 13। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रेसिडेंस ओवरराइड हो जाता है पैरेंथेसिस के केस में। अब अगर हम यहाँ पे नेस्टेड पैरेंथेसिस ले लेते हैं, 4 माइनस या 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, देन -2, देन पावर ऑफ 5, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पहले रिजॉल्व होगा, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा
20 - 2 का फॉर्म होगा 18, तो 18 की पावर 5 फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो है प्रेसिडेंस की बात थी यहाँ पर। और जब हम प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो हमें ग्रामेटिकली कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज हमारा जो है सिंटेक्स एरर वो थ्रो करेगा। जैसे कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश और हिंदी में जैसे हम लोग बात करते हैं, तो हमें उसकी व्याकरण या ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है, बातों को समझने के लिए और बातों को कहने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह से कंप्यूटर्स लैंग्वेज के साथ भी है। अगर हम प्रॉपर सिंटेक्स में फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का मतलब है सिंटैक्टिकल एरर्स हम जो है अवॉइड करेंगे, सिंटैक्स हम प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको प्रॉपर्ली समझ पाएगा, अंडरस्टूड कर पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे लैंग्वेज में तो हमें एरर थ्रो होगा। अब यहाँ पे हमने लिखा है 5+, तो ये सिंटेक्स एरर है, इनवैलिड सिंटेक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरप्रेटर इसको समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो है सिंटेक्स एरर थ्रो करेगा, तो हमें ध्यान रखना होगा, हमें सीखना होगा कि हम सिंटेक्स को प्रॉपर्ली कैसे फॉलो करें। अब यहाँ तक तो बात आ गई एक्सप्रेशंस की, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस क्या होता है। अगर हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, वो हो गया प्रेसिडेंस की बात। उसके बाद हम पैरेंथेसिस हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो उनको जो है पहले प्रेसिडेंस दी जाएगी, मीनिंग कि प्रेसिडेंस ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। जो ये एक्सप्रेशंस हैं, अगर हमें इनको मेमोरी में स्टोर करना है और उसको रीयूज करना है, तो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने ये सारे एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया है, तो इनका कुछ ना कुछ डेटा टाइप है, मतलब ये कौन से डेटा को बिलोंग करते हैं। जैसे नंबर 30 है तो ये इंटीजर वैल्यू है। ओके, अब 2.0 है तो ये डेसिमल नंबर है। तो पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जिनको जो है फ्रैक्शंस नंबर बोला जाता है। ओके, और इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग भी आ जाता है। अगर हमने कोई हम लोग अगर सिंगल कोट्स में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो जो है स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो पाइथन में बेसिकली इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा मतलब जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये एक्चुअली डेटा हो गया। अब डेटा टाइप्स जो है इनका टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं या स्ट्रिंग है। ओके, तो स्ट्रिंग बेसिकली हो गया दिस सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड सिंगल कोट्स। हम अगर सिंगल कोट्स यूज करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए। ओके, तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं जैसे हमने बताया अभी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग जो है यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और अगर हम एग्जांपल देखें स्ट्रिंग लिखने के लिए, तो 4 इज, तो ये भी स्ट्रिंग हो गया, हालांकि ये नंबर है लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये एक स्ट्रिंग माना जाएगा। इसका टाइप है वो स्ट्रिंग होगा, जैसा कि रिजल्ट में आउटपुट में आ रहा है सिंगल कोट्स के अंदर 5.6। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एंड स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। जैसे कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिया, सपोज यहाँ पे हमने लिखा हेलो इनसाइड सिंगल कोट्स, और अगर हमने यहाँ पे प्लस सिंबल लगा दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। ये इसलिए एरर थ्रो कर देगा क्योंकि जो पहला वैल्यू है वो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है,
फिर यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है उसका टाइप इंटीजर है। तो कॉन्काटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना, कंबाइन करना। लेकिन यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स नहीं है, यहाँ पे पहला वैल्यू स्ट्रिंग है, दूसरा वैल्यू इंटीजर है। तो ये ऑपरेशन जो है कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि हमारे पास एरर आया है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइव पाइशेल 19 लाइन 1 इन मॉड्यूल हेलो प्लस 5 टाइप एरर कैन ओनली concatenate string not int to str। तो str ये फंक्शन है, ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, इंट को नहीं। तो यहाँ पे 5 इंटीजर नंबर था, इसलिए ये कॉन्कैटिनेशन नहीं हो पाया, इंटरप्रेटर ने एरर थ्रो कर दिया। लेकिन अगर हम दोनों वैल्यूज का डेटा टाइप स्ट्रिंग लेते हैं तो ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। कॉन्कैट करने में क्या हुआ, दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा काफी यूजफुल होता है अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोड कोड लिखते हैं, तो उसमें हमें चाहिए होता है कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज को हम आपस में अपेंड करना चाहते हैं, कॉन्कैट करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो ये प्लस सिंबल है, प्लस ऑपरेटर है, जो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये यहाँ पे ओवरराइड हो गया है, कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है स्ट्रिंग्स के केस में। लेकिन अगर हम इंटीजर या किसी नंबर की बात करेंगे तो वो हमें एडिशन परफॉर्म करके देगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो वो एडिशन परफॉर्म ना करके वो सिंपली दोनों नंबर्स को या जो भी दो वैल्यूज हैं उनको आपस में कॉन्कैट कर देगा, कंबाइन कर देगा, एडिशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये पाइथन लैंग्वेज में जो प्लस सिंबल है या प्लस ऑपरेटर है, ये यहाँ पे ओवरराइड हो गया है स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग के केस में ये अलग तरह से बिहेव करता है। नंबर्स के केस में हम जानते हैं कि अगर इंटीजर नंबर है या फ्लोटिंग नंबर है तो वो एडिशन ही परफॉर्म करेगा, दोनों नंबर्स को ऐड करेगा। ओके, तो ये था स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। तो स्ट्रिंग रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है, हम चाहते हैं कि अगर कोई पहला वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है, वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाए, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर नंबर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी ओवरराइड हुआ है स्ट्रिंग के साथ। तो हम बोल रहे हैं कि हमें ये स्ट्रिंग को जो है 5 टाइम्स रेप्लिकेट करके दो, यानी 5 टाइम्स राइट करके दो। तो ये 5 टाइम्स उसको रेप्लिकेट कर। अब यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, और अगर हम दूसरा टाइप भी स्ट्रिंग ले लेते हैं तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ये बोलेगा कि दोनों ही स्ट्रिंग है। जब हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं और इस मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड वैल्यू हमेशा इंटीजर या फ्लोट में हो, प्रॉपर। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एरर थ्रो कर दिया, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाई नॉन इंट ऑफ टाइप str। तो यहाँ पर ये str को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू या नंबर वैल्यू। तो अगर हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिया और हमने मल्टीप्लिकेशन साइन किया और यहाँ पे हमने लिखा 5.5, तो भी यहाँ पर ये हमें एक एरर दे देगा, क्योंकि 5.5 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल नंबर्स में आ जा रहा है, फ्लोट में आ जा रहा है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5.0, तो भी हमें ये एरर दे देगा। इसका मतलब है, हालांकि 5.05 होता है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, 5.0 इज अ डेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल नंबर यहाँ पे किसी भी कंडीशन में नहीं लेगा, ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा इंटीजर टाइप डेटा टाइप। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ओवरराइड हुआ है स्ट्रिंग्स के केस में फॉर द यूज ऑफ रेप्लिकेशन, एंड एडिशन का जो साइन है वो यूज हुआ है फॉर द यूज ऑफ कैन कॉन्कैटिनेशन ऑफ द टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एंड स्ट्रिंग रेप्लिकेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, और कब एरर थ्रो करेगा, प्रॉपर उसका सिंटैक्स क्या होना चाहिए। ओके, तो so far we have learned expressions, data types and
ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग वैल्यूज इन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का जो रोल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल्स मतलब कि हमने कोई एक नाम दे दिया किसी वैल्यू के लिए, ठीक है। अब ये है वेरिएबल का नेम। इस वेरिएबल को नेम, इस नम वेरिएबल में हमने 6 स्टोर किया, कैसे? इक्वल ऑपरेटर का यूज करके या असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। तो जो ये नम वेरिएबल है ये एक बॉक्स की तरह है जो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। इसको फिर हम बाद में यूज कर सकते हैं। ओके। अब हमें बार बार 6 को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 6 जो है नंबर को इस नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब हम बाद में चाहें तो इसको हम प्रिंट करा देंगे तो हमें 6 रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइस, जिसमें हमने क्या बोला कि हमें नम का मल्टीप्लिकेशन आप कर दो 4.5 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्राइस जो है दूसरा वेरिएबल है। अब वेरिएबल में हमने वेरिएबल का यूज किया हुआ है, प्राइस वेरिएबल में नम वेरिएबल का यूज किया हुआ है, तो एक्चुअली ये रीयूज हो रहा है। अब यहाँ पे 6 हमने नहीं लिखा, हमने नम का यूज किया। अब हमें कुछ और ऑपरेशन करना है अपने कोड में, कुछ और परफॉर्म करना है। तो एज इज इक्वल टू नम इज प्लस 1। तो अब हमें एज मिल जाएगा इस तरह से। तो वेरिएबल्स का यूज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो किसी भी वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और उस वेरिएबल को हम फ्यूचर में अपने कोड में रीयूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स इन द कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर अ सिंगल वेरिएबल। When to use a variable? If we want to use the result of expressions later in the program. Okay. असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। इस पूरे एक्सप्रेशन को असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में जो ये हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हमने बोला है वेरिएबल। वेरिएबल का नाम है नम, और इक्वल टू हो गया हमारा इक्वल्स ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे वैल्यू हो गया कि हम एक्चुअली इस नम नाम के जो ये वेरिएबल है या जो बॉक्स है जो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा उसमें एक्चुअली क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये बोला जाता है असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये सिंटेक्स। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट कंसिस्ट वेरिएबल नेम एंड इक्वल साइन कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अ वैल्यू नम इज इक्वल टू 42। तो ये हो गया वेरिएबल नेम, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो हम उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके। ओके। वेरिएबल का यूज होता है, और वेरिएबल्स जो है उसका वैल्यू ओवरराइड भी हो जाता है अगर हम उस वेरिएबल के वैल्यू में दोबारा से हम कोई वैल्यू उसमें हम असाइन कर रहे हैं। तो अभी तक हम यहाँ देख रहे थे कि नम में जो है 6 स्टोर हुआ रखा है, 6 के अलावा कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे नम को प्रिंट कराएंगे तो वो 6 रिटर्न करेगा, लेकिन हम इसमें नया वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नम इज इक्वल टू नम प्लस 10। तो 6 प्लस 10, तो अब जो नम के पास वैल्यू है वो 16 हो जाएगा, पुराना वैल्यू चला गया। या अगर हम दोबारा से इसमें हम इसको असाइनमेंट करना चाहें तो -16। तो अब ये नम में नया वैल्यू स्टोर हो गया -16। ठीक है, तो ये नया वैल्यू से ओवरराइड हो गया, पुराना वैल्यू चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स के नेमिंग के कुछ कन्वेंशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे पाइथन में। इट कैन नॉट हैव स्पेस। तो वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नम स्पेस एन स्पेस नम, तो ये हमें सिंटैक्स इनवैलिड बोल देगा, एन नम इज इक्वल टू 6। तो ये हमें इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया वेरिएबल के नेम जो कि अलाउड नहीं है। उसके बाद इट कैन यूज ओनली लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो वेरिएबल्स में हम क्या यूज कर सकते हैं? लेटर्स, अंडरस्कोर्स, नंबर्स। तो ये एक प्रॉपर वेरिएबल हमारा यहाँ पर डिफाइन हो गया है। ठीक है। उसके बाद हम जो है इट कैन नॉट बिगन विद नंबर्स। तो वेरिएबल्स का नेम जो है
नंबर्स से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, सिंटेक्स एरर दे देगा। तो वेरिएबल्स का नेम कभी भी डिजिट से या नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड सच एज इफ और रिटर्न। तो पाइथन में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज में होते हैं, तो उनका भी यूज हम जो है वेरिएबल्स के नाम रखने में नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ये रिजर्व कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो वो हमें सब में जो है एरर दे रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल्स का नाम पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स के लिए यूज नहीं होगा। ये पाइथन ने रिजर्व रखे हुए हैं, इफ और एल्स। तो ये जो है इफ कंडीशंस में यूज होता है, एल्स भी कंडीशंस में यूज होता है। फॉर जो है आइटरेशन के लिए यूज होता है, किसी वैल्यू को रिपीटेशन प्रिंट कराना या कुछ लॉजिक को रिपीटेडली परफॉर्म करना। तो ये कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल्स का नाम जो है रिजर्व कीवर्ड के नाम से नहीं दे सकते हैं। पाइथन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। पाइथन वेरिएबल्स कैन स्टार्ट फ्रॉम लोअर केस लेटर्स। तो पाइथन के वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव भी होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा num इज इक्वल टू 5 और कैपिटल में लिखा num इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग माने जाएंगे। हालांकि कैरेक्टर सेम है, लेकिन उनका केस जो है अलग अलग है। पहला वाला नम जो है लोअर केस में है, दूसरा वाला नम जो है कैपिटल केस में है। तो अगर हम नम का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा, स्मॉल नम का करेंगे तो 5 आएगा। तो वेरिएबल्स जो हैं केस सेंसिटिव होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है कि हम लोग देख लेते हैं कैसे प्रोग्राम रन करते हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं लिखूंगा प्रिंट व्हाट इज योर नेम। ये जो है कंसोल पे प्रिंट होगा, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ कि मुझे जो है इनपुट दो अपना नाम, और फिर मैं नेम को प्रिंट करा रहा हूँ। इट इज गुड टू सी यू नेम। तो अभी हमने समझा था स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो ये पहला स्ट्रिंग है, प्लस और नेम भी यहाँ पर जो है स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि जो ये इनपुट फंक्शन है, हम जो है कमांड प्रॉम्प्ट से स्ट्रिंग में लिखें या ना लिखें, लेकिन जो इसका इनपुट फंक्शन है वो ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन इजीली परफॉर्म हो जाएगा और ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा। तो यहाँ पर जो भी नेम इनपुट से मिला होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में। हम्म, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं वन डॉट पाइथन फाइल। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने में हमारे पास हमने जो पहला हमारा प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमने व्हाट इज योर नेम बोला था। अब यहाँ पे इनपुट यूजर से मांग रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं, रमेश कुमार। ये बोलेगा इट इज गुड टू सी यू रमेश कुमार। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हो गया, और हमने इनपुट फंक्शन भी देख लिया कि इनपुट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे और कुछ देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज योर एज। अब जो है यूजर एज प्रिंट कराएगा, तो हम उस एज को हम इनपुट पे जो भी यूजर लिखेगा तो वो हमें इनपुट फंक्शन रिटर्न में दे देगा, और वो वैल्यू एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हम प्रिंट कराएंगे योर एज इज। ओके, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लिख सकते हैं। तो
इनपुट फंक्शन क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग देगा, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। व्हाट इज योर नेम, मुकेश, इट इज गुड टू सी यू मुकेश, व्हाट इज योर एज, इज 20, योर एज इज 20। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें अगर हम +1 कर देते हैं एज में, सेव कर देते हैं फाइल, कंट्रोल एस, रन मॉड्यूल करते हैं, व्हाट इज योर नेम सुरेश, व्हाट इज योर एज 45, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आनी चाहिए। तो एरर यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, एज +1, ठीक है। कैन नॉट, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है। तो पहला तो हमारा जो वैल्यू था वो स्ट्रिंग था, एज भी हमारा स्ट्रिंग था, तो ये दोनों तो कॉन्कैट हो जाते और रिजल्ट मिल जाता। लेकिन +1 ये इंटीजर है, तो कॉन्कैटिनेशन के केस में जो है हमेशा वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप में होनी चाहिए। अब ये 1 यहाँ पे नंबर है, इंटीजर है, तो इसलिए इसने एरर शो कर दिया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज नॉट इंट टाइप। इसको सॉल्व करने के लिए हम या तो फंक्शन यूज कर सकते हैं str, ये फंक्शन इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फाइल को सेव कर देंगे और दोबारा से रन करेंगे, तो नेम में आ जाएगा जो है ललित, ललित, बट इज योर एज इज 30, प्रिंट हो जाएगा योर एज इज 301, ओके, क्योंकि वो कॉन्कैट हो गया। हालांकि हमें यहाँ पे चाहिए था 31, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे योर एज इज इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे str और इसको हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे, str int age, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एज +1, तो यहाँ पर जो ये एज है, ठीक है, लेकिन अभी भी सिंटेक्स एरर आएगा, देख लेते हैं एक बार चला के। व्हाट इज योर नेम रमेश, व्हाट इज योर एज 30, तो वो एरर आया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। ऐसा क्यों हुआ, ये पहला वैल्यू तो हमारे पास स्ट्रिंग था, अब हमने क्या किया, इंटीजर के अंदर हमने स्ट्रिंग प्लस इंटीजर रख दिया। अब इंटीजर जो है सिर्फ स्ट्रिंग टाइप लेता है, ठीक है, इंटीजर जो है सिर्फ स्ट्रिंग टाइप लेता है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे इसको जो है इस एज को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन है वो रिटर्न में स्ट्रिंग टाइप देता है। तो हमारे पास एज जो था वो स्ट्रिंग टाइप था, जो भी यूजर यहाँ पे एज प्रिंट कर इनपुट देगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इंटीजर से हमारा ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स में हो जाएंगे, दोनों नंबर्स का एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद वो नंबर जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइल को सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। व्हाट इज योर नेम सुरेश, व्हाट इज योर एज 21, आंसर इज 22। ये सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंक्शंस देख लिए, प्रिंट फंक्शन देख लिया, इनपुट फंक्शन देख लिया, str फंक्शन देख लिया क्या यूज होता है, इंट फंक्शन देख लिया कैसे यूज होता है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स समझ लिया यहाँ पर। तो ये छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने करके देख लिया, और आप लोग भी इसमें खूब अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करके इन फंक्शंस को और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। So the input function always returns string type value. str function is used to convert any int or float value to string type. The int function will convert string value having integer numbers. तो इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इंटीजर फंक्शन जो अपना आर्ग्यूमेंट लेगा, उस आर्ग्यूमेंट में जो है वैल्यू स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए,
और उसको वो क्या करेगा, विल कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू हैविंग इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है स्ट्रिंग टाइप लेगा और उसमें नंबर्स होने चाहिए। अगर हम इस फंक्शन में, अगर हमने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा और यहाँ पे हालांकि स्ट्रिंग के अंदर नंबर होना चाहिए, तभी वो कन्वर्ट कर पाए। हम अगर कुछ ऐसा कुछ आलतू फालतू लिख देंगे तो हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो नंबर टाइप नहीं है। इनवैलिड लिटरल फॉल इन विथ बेस 10। तो यहाँ पर ये नंबर जो सिस्टम है वो बेस 10 है, 0 to 9। तो वही वो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपने इनपुट दिया है वो बेस 10 के अंदर नहीं आता है, ये कुछ अलग ही वैल्यू है, गलत वैल्यू है, जो इंटरप्रेटर उसके अकॉर्डिंग एरर थ्रो कर रहा है। The int function also useful when want to round off any float values। हाँ, तो इंटीजर फंक्शन मतलब कि हमारे पास सिर्फ इंटीजर नंबर देगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटीजर नंबर -2 होता है, -1 होता है, देन 0, देन 1 2 3 देन सो ऑन। तो मतलब ऐसे इंटीजर्स नंबर जो हैं वो डेसिमल नंबर्स में नहीं आते हैं, डेसिमल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो अगर हम इंट फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कोई डेसिमल नंबर दिया है तो वो हमें उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, टेक्स्ट एंड नंबर्स। अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं और उनका वैल्यू सेम है, लेकिन एक नंबर टाइप है दूसरा स्ट्रिंग टाइप है, तो वो इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ये फॉल्स है। इसी तरह से अगर ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये एक जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर दिया है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइप अलग है, टाइप इज डिफरेंट। ओके, लेकिन अगर ये इंटीजर है और ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये हमारा ट्रू दे देगा, क्योंकि दोनों का टाइप नंबर है। इसी तरह से ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये टाइप फंक्शन जो होता है वो उस डेटा का टाइप रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हम टाइप फंक्शन भी देख लेते हैं। अगर हमने लिखा टाइप ऑफ 4, तो ये बोला इंट। हमने लिखा टाइप ऑफ 4.5, तो ये बोलेगा फ्लोट। अगर हमने बोला टाइप ऑफ एनी स्ट्रिंग, तो ये बोलेगा टाइप क्लासेस str। इस तरह से अब टाइप के अंदर हम कोई फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, तो वो हमें क्लास बोल देगा इस तरह से। अब हम यहाँ पे कोई फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें जो है फंक्शन का जो रिटर्न रिटर्न टाइप होगा वो इसका टाइप बन जाएगा। यानी कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ना। प्रिंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, str फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो टाइप के अंदर हमारे पास कौन सा वैल्यू आ गया, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आ गया। यहाँ पर कौन सा वैल्यू आ गया टाइप फंक्शन के अंदर, स्ट्रिंग वैल्यू आ गया। तभी वो कह रहा है जो भी यहाँ पे टाइप के अंदर आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का है और यहाँ पे इंटीजर टाइप का है। राउंड ऑफ फंक्शन। अब राउंड फंक्शन समझ लेते हैं। राउंड ऑफ में क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास डेसिमल नंबर है तो वो उसको राउंड कर देगा। ठीक है, राउंड कर देगा। यहाँ पर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर दिया गया है इस तरह से, तो वो राउंड ऑफ करके हमें इंटीजर में हमारा उसको, इसने यहाँ पे क्या किया, राउंड ऑफ करके हमें उसका इंटीजर वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ लिखेंगे 0.5, तो ये हमें 0 दे देगा। और राउंड ऑफ यहाँ पे हम करेंगे 1.5, तो ये हमें 2 दे देगा। राउंड ऑफ 2.5 करेंगे तो ये हमें 2 दे देगा। राउंड ऑफ 3.5 करेंगे तो ये हमें 4 दे देगा। राउंड राउंड ऑफ 4.5, तो ये हमें दे देगा 4। और फिर हम राउंड ऑफ 5.5 करते हमें 6 दे देगा। तो हम देखते आ रहे हैं जो ये नंबर्स है ना, ये हैं हाफ नंबर्स। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। तो जब कभी भी राउंड फंक्शन के अंदर हम हाफ नंबर्स लेते हैं तो वो रिटर्न में इवन नंबर देगा, चाहे उसको अप जाना पड़े या डाउन जाना पड़े। तो यहाँ पे 0.5 के केस में वो डाउन गया है, उसने इवन नंबर जीरो जीरो रिटर्न किया है। और राउंड 1.5 के केस में वो अप गया है, उसने 2 इवन नंबर दिया है।
और राउंड 2.5 के केस में वो डाउन गया है, उसने 2 रिटर्न किया है। 3.5 के केस में अप गया है, उसने 4 रिटर्न किया है। 4.5 के केस में डाउन गया है, 4 रिटर्न किया है। तो इस तरह से जब कभी भी हम राउंड कर रहे होते हैं हाफ नंबर्स का, तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा नियरेस्ट इवन नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एबीएस करके फंक्शन होता है जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कराता है। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक एबीएस फंक्शन होता है जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कराता है। तो एबीएस फंक्शन का मतलब हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम बोलेंगे एबीएस इज ऑफ 5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस इज दिस वन। ओके। So returns the absolute value. In mathematics, it is defined as the distance from zero or the positive form of the number. तो एवीएस फंक्शन हमें क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा किसी भी नेगेटिव नंबर का। ओके। तो आई होप आज के लिए इतना हम लोग समझ गए हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में और भी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक था, हाउ कंप्यूटर स्टोर डेटा विद बाइनरी नंबर। तो इस पाइथन कोर्स के लिए ये जो है कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर्स का, ये हम लोग यहाँ पे पाइथन के कोर्स में कवर नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग पूरे जेब्रा या डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोर्सेज जब हम लोग समझेंगे, तो वहाँ पे इसको कवर करेंगे इन डेप्थ एंड इन डिटेल। तो यहाँ पर ये बस एक बेसिक कंसेप्ट था। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, पाइथन लैंग्वेज समझ रहे हैं, तो एक्चुअली कंप्यूटर्स में कैसे जो है मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, तो वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये है यहाँ पर। और कैसे वो स्टोर होता है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स में हमारे पास 0 और 1 आ जाता है। दो ही नंबर होते हैं हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसलिए उसका जो बेस होता है वो 2 होता है, या 0 या 1। ओके। अब ये 1 बिट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। तो इससे छोटी कोई यूनिट नहीं होती है। तो एक बिट में हम दो वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, या तो 0 या 1। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1। बेस इज 2 बिकॉज वी हैव टू वैल्यूज, 0 एंड 1, इसलिए यहाँ पे बेस 2 है। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से 9 तक डिजिट्स होती हैं, तो उसका बेस होता है 10 हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम का। इसी तरह से बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके। तो कंप्यूटर्स में मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डिजिट्स में होता है। अगर हमारे पास 8 बिट है, तो 8 बिट में हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे या तो 0 स्टोर हो सकता है या 1 स्टोर हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे 0 हो सकता है या 1 स्टोर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो इस तरह से ये सब करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 8, विच इज 256। तो 256 तक, 0 से लेकर 255 काउंटिंग तक हम जो है नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं 8 बिट मेमोरी में। ओके। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स में शेयर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं उनको इंक्लूड करूंगा विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।